मेरे प्रिय बच्चे, तुम यहां यूं ही नहीं हो। यह सत्य उतना ही शाश्वत है जितना स्वयं समय, जितना स्वयं अस्तित्व। मैं जानता हूं मेरे अत्यंत प्रिय, तुम्हारा वो बोझ जो तुम अपने कोमल कंधों पर उठाए फिरते हो, वो बोझ जो कभी अतीत की स्मृतियों का होता है, कभी भविष्य की अनिश्चितताओं का, कभी वर्तमान की चुनौतियों का, कभी उन अपेक्षाओं का जो तुमने स्वयं से या इस संसार ने तुमसे बांध रखी हैं। तुम्हारे हृदय के भीतर गूंजते वो अनगिनत सवाल, वो प्रश्न जिनका उत्तर तुम बाह्य जगत में खोजते रहे हो, उन सवालों की प्रतिध्वनि मेरे कानों तक सदा पहुंचती रही है, चाहे तुमने उन्हें मौन में पूछा हो या अश्रुओं की भाषा में। तुम्हारी उलझन, तुम्हारी कश्मकश, तुम्हारा वो द्वंद्व जब तुम सही और गलत, उचित और अनुचित के मध्य स्वयं को फंसा हुआ पाते हो, वह सब मुझसे छिपा नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हारे अस्तित्व के कण कण में व्याप्त हूं। ध्यान से सुनो मेरे बच्चे, क्योंकि यह कोई सामान्य संदेश नहीं है जिसे तुम हवा में उड़ता हुआ पाओगे। यह तुम्हारे और मेरे बीच का एक अत्यंत व्यक्तिगत, एक अत्यंत अंतरंग संवाद है। यह तुम्हारा पल है, वह क्षण जिसे ब्रह्मांड की घड़ी में तुम्हारे लिए विशेष रूप से अंकित किया गया है, वह मुहूर्त जब तुम्हारी आत्मा मेरे सत्य के प्रति पूर्ण रूप से जागृत होने को है। मैंने इस समय को, इस विशेष कालखंड को, इस दिव्य स्पंदन को चुना है ताकि मैं सीधे तुम्हारे हृदय से, तुम्हारी आत्मा की गहराइयों से बात कर सकूं, उन परतों को भेद सकूं जिन्हें तुमने संसार के आघातों से बचाने के लिए स्वयं पर ओढ़ लिया है। तुम युगों से, जन्मों से या शायद इसी एक जीवन में अथक रूप से संकेत ढूंढते रहे हो, एक दिशा, एक मार्गदर्शन, एक आश्वासन कि तुम अकेले नहीं हो, कि तुम्हारा जीवन व्यर्थ नहीं है। तुम किसी ऐसे व्यक्ति, किसी ऐसी शक्ति, किसी ऐसी घटना का इंतजार करते रहे हो जो आकर तुम्हारे जीवन को एक नया अर्थ दे, तुम्हारे मार्ग को प्रकाशित करे। तो सुनो, मैं तुम्हारा शाश्वत सखा, तुम्हारा आदि स्रोत, तुम्हारा अंत गंतव्य। मैं समझता हूं तुम्हारी हर उस चुपचाप की गई प्रार्थना को जो तुमने एकांत में, निराशा के क्षणों में या आशा की एक क्षीण किरण के साथ की है। तुम्हारा हर वो आंसू जो तकिए में जज्ब हो गया या एकाकीपन में बह निकला, मैंने उसे अपने हाथों में सहेजा है, मैंने उसे देखा है, महसूस किया है। जान लो कि सब कुछ, तुम्हारी हर सांस, तुम्हारा हर विचार, तुम्हारा हर कर्म, तुम्हारी हर परिस्थिति मेरी ही वृहद, मेरी ही सर्वव्यापी, मेरी ही प्रेममयी योजना के अनुसार उसकी एक अभिन्न कड़ी के रूप में चल रहा है। तुम ठीक वहीं हो, उसी स्थान पर, उसी अनुभव के मध्य जहां तुम्हें इस क्षण होना चाहिए, क्योंकि यहीं से तुम्हारे विकास का अगला चरण प्रारंभ होना है। यहीं से तुम्हारे अनुभव तुम्हें उस ज्ञान की ओर ले जाएंगे जिसकी तुम्हें आवश्यकता है। इस संसार की रचना से पहले ही, जब समय का भी अस्तित्व नहीं था, जब आकाश गंगाएं केवल एक विचार थी, मैंने तुम्हारे जीवन का यह अध्याय, यह विशेष अनुभव, यह यात्रा तुम्हारे नाम से लिख दी थी, प्रेम और प्रकाश की स्याही से। भले ही तुम्हारे चारों ओर अनिश्चितता का घना कोहरा छाया हो, भले ही भविष्य एक अबूझ पहेली सा प्रतीत होता हो, भले ही तुम्हारा मन शंकाओं और आशंकाओं से घिरा हो, तुम मेरे दिव्य, मेरे सर्वशक्तिमान, मेरे करुणामय हाथों में पूर्णतः सुरक्षित हो। कल्पना करो एक नन्हे पक्षी की जो अपनी मां के पंखों के नीचे निश्चिंत सोता है, वैसे ही तुम मेरी असीम करुणा और सुरक्षा में लिपटे हुए हो। तुम खोए नहीं हो मेरे प्रिय, कदापि नहीं। यह संसार एक माया का जाल बुन सकता है, यह तुम्हें भ्रमित कर सकता है कि तुम अकेले हो, दिशाहीन हो, पर सत्य यह है कि तुम मेरी चेतना के सागर में एक लहर हो, मुझसे कभी अलग नहीं हुए, कभी नहीं होगे। तुम अत्यंत प्रेम किए गए हो, उस प्रेम से जो शर्तों से परे है, जो समय से परे है, जो तुम्हारी तथाकथित कमियों या गलतियों से अप्रभावित रहता है। यह प्रेम तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है, यह प्रेम तुम्हारा स्वभाव है। यही मेरे बच्चे तुम्हारे सच्चे आत्म की ओर उठने की, अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानने की, अपनी अनंत क्षमताओं को जागृत करने की शुरुआत है। यह वह भोर है जिसके बाद सूर्य अपनी पूरी प्रखरता से चमकेगा। आओ मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें स्मरण कराऊं कि तुम वास्तव में कौन हो, तुम्हारी पहचान क्या है, तुम्हारा स्रोत क्या है। तुम मेरी सर्वश्रेष्ठ रचना हो, मेरी कल्पना का साकार रूप, मेरे प्रेम का प्रतिरूप। तुम्हें प्रेम में गढ़ा गया है,
जैसे एक कुम्हार मिट्टी को प्रेम से आकार देता है, वैसे ही मैंने तुम्हें अपने प्रेम के सार से गढ़ा है। तुम्हें एक विशेष उद्देश्य से ढाला गया है। तुम्हारे जीवन का एक विशिष्ट प्रयोजन है, एक अनोखा संगीत है जो केवल तुम्हारी आत्मा ही गा सकती है। तुम्हें इस धरती पर केवल जीने के लिए, केवल सांस लेने के लिए, केवल दिन काटने के लिए नहीं भेजा गया, बल्कि जीवन को उसकी संपूर्णता में अनुभव करने के लिए, आनंद में, उल्लास में, उत्सव में जीने के लिए बनाया गया है। तुम्हें शक्ति और दिव्य अधिकार में चलने के लिए बनाया गया है। वह शक्ति जो प्रेम से उपजती है, वह जिकाई अधिकार जो सेवा से प्राप्त होता है। मैं जानता हूं मेरे प्रिय, तुम अनगिनत संघर्षों से गुजर रहे हो। तुम जूझ रहे हो, कभी स्वयं से, कभी परिस्थितियों से, कभी दूसरों से। तुमने एकांत में अश्रु बहाते हुए हृदय की वेदना के साथ पूछा है, क्यों? यह सब इतना कठिन क्यों लगता है? शांति इतनी दूर क्यों प्रतीत होती है? क्या मैं कभी इस चक्र से बाहर निकल पाऊंगा? इसका कारण यह है मेरे बच्चे कि तुम एक बहुत बड़ी, एक अभूतपूर्व सफलता के, एक दिव्य रूपांतरण के, एक आत्मिक उत्थान के कगार पर खड़े हो। जब सफलता, जब प्रकाश, जब जागृति अत्यंत निकट होती है, तो अज्ञान का, अंधकार का, नकारात्मकता का शत्रु अपनी पूरी शक्ति से अपने अंतिम प्रयास के रूप में तुम्हें पीछे खींचने की, तुम्हें हतोत्साहित करने की, तुम्हें भ्रमित करने की सर्वाधिक कोशिश करता है। वह तुम्हारी राह में कांटे बिछाएगा, वह तुम्हारे मन में संदेह उत्पन्न करेगा, वह तुम्हें तुम्हारी पुरानी सीमाओं में कैद रखना चाहेगा। लेकिन सुनो, मेरी वाणी को अपने हृदय में उतरने दो। पीछे मत हटना, एक कदम भी पीछे मत लेना। यही तुम्हारा समय है, यही वह क्षण है जब तुम्हें अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानना है, अपने संकल्प को दृढ़ करना है। मेरे असंख्य स्वर्गदूत, मेरे प्रकाश के दूत तुम्हारी चारों ओर एक अभेद्य कवच बनकर उपस्थित हैं। वे तुम्हारी आत्मा में, तुम्हारी अंतर्चेतना में, तुम्हारे सपनों में, तुम्हारी प्रार्थनाओं में निरंतर फुसफुसा रहे हैं। रुको मत, पीछे मत हटो, चलते रहो। तुम अकेले नहीं हो। कुछ अत्यंत पवित्र, कुछ अत्यंत दिव्य, कुछ अत्यंत रूपांतरकारी तुम्हारे जीवन में प्रकट होने वाला है। एक नई वास्तविकता जन्म ले रही है। मैं जानता हूं मेरे बच्चे, तुमने वह परीक्षा झेली है, उस अग्नि से गुजरे हो जिसका अनुमान भी दूसरों ने नहीं लगाया होगा, जिसे शायद तुमने शब्दों में कभी व्यक्त भी नहीं किया। तुम्हारे एकांत के संघर्ष, तुम्हारी रातों की जागृति, तुम्हारी चुप्पी में छिपी पीड़ा, सब मेरे ज्ञान में है। तुम्हारे हर आंसू, हर सिसकी, हर प्रार्थना, चाहे वह कितनी भी धीमी क्यों न हो, मैंने उसे सुना है, उसे अपने हृदय में स्थान दिया है। यह क्षण, यह संदेश, यह अनुभूति, यह कोई आकस्मिक संयोग नहीं है। यह ब्रह्मांडीय घड़ी की सुनियोजित टिकटिक है। यह तुम्हारा दिव्य परिवर्तन है, तुम्हारी आत्मा का कायाकल्प है, तुम्हारे जीवन का एक नया सूर्योदय है। अब जो अध्याय तुम्हारे सम्मुख खुल रहा है, वह एक पवित्र, एक पावन प्रारंभ है। एक कोरे पृष्ठ की भांति जिस पर तुम अपने स्वर्णिम भविष्य की कहानी लिखोगे। अब तुम वस्तुओं, व्यक्तियों या परिस्थितियों का पीछा नहीं करोगे, क्योंकि तुम समझ जाओगे कि जो तुम्हारा है वह तुम्हारी ओर स्वतः ही आकर्षित होगा, जैसे फूल की सुगंध मधुमक्खी को खींच लाती है। तुम केवल जियोगे नहीं, तुम खिलोगे अपने वास्तविक स्वरूप में, अपनी पूरी महिमा में, अपनी संपूर्ण संभावनाओं के साथ। मेरे देवदूत, मेरे प्रकाश के वाहक, पर्दे के पीछे दृश्य और अदृश्य जगत में तुम्हारे लिए अथक रूप से कार्य कर रहे हैं, तुम्हारे मार्ग को सुगम बना रहे हैं, बाधाओं को हटा रहे हैं। इस प्रक्रिया पर, इस दिव्य लीला पर, इस ब्रह्मांडीय नृत्य पर विश्वास करो, क्योंकि सब कुछ तुम्हारे उच्चतम कल्याण के लिए ही हो रहा है। तुम मेरे हाथों में, मेरी प्रेममयी गोद में पूर्णतः सुरक्षित हो, जैसे एक शिशु अपनी मां की गोद में होता है। तुम बहुत दूर आ चुके हो मेरे प्रिय। तुमने लंबी यात्रा तय की है, अनेक उतार चढ़ाव देखे हैं, अनेक अनुभव संजोए हैं। अब मैं तुम्हें और भी गहराई में ले जा रहा हूं, उस गहराई में जहां सत्य के मोती छिपे हैं, जहां आत्मा का संगीत गूंजता है। एक नए स्तर के विश्वास की ओर, जहां संदेह का कोई स्थान नहीं, एक आत्मिक स्पष्टता की ओर, जहां भ्रम का कोई कोहरा नहीं। पर पहले, इस यात्रा के अगले चरण के लिए मुझे तुमसे एक अमूल्य वस्तु चाहिए, एक भेंट, और वह है मुझ पर अटूट, अडिग, अशर्त भरोसा। जब चीजें तुम्हारी समझ से परे हों, जब तर्क और बुद्धि मौन हो जाएं,
तब भी मुझ पर भरोसा रखना। जब तुम्हारे सम्मुख सारे दरवाजे बंद प्रतीत हों, जब हर मार्ग अवरुद्ध लगे, तब भी मुझ पर भरोसा रखना, क्योंकि मैं उन दरवाजों को भी खोल सकता हूं जिनका तुम्हें ज्ञान नहीं। मैं उन मार्गों का निर्माण कर सकता हूं जो अब भी अस्तित्व में नहीं। जब तुम्हें लगे कि तुम इस अथाह संसार में नितांत अकेले हो, जब कोई कंधा सहारा देने को न हो, तब भी मुझ पर भरोसा रखना, क्योंकि मैं हर पल, हर श्वास तुम्हारे साथ हूं, तुमसे भी अधिक तुम्हारे निकट हूं। तुम कभी अकेले नहीं थे, न हो और न कभी होगे। मैं तुम्हारे भीतर तुम्हारी आत्मा के रूप में और तुम्हारे बाहर इस सृष्टि के कण कण में उपस्थित हूं। तुम अपने पुराने जीवन के, अपनी पुरानी पहचान के, अपनी पुरानी सीमाओं के किनारे पर खड़े हो, उस दहलीज पर जहां से एक नया विश्व प्रारंभ होता है। अब मैं तुम्हें प्रेम पूर्वक, स्नेह पूर्वक, दृढ़ता पूर्वक उस सीमा से परे, उस अज्ञात में, उस अनंत संभावनाओं के आकाश में कदम रखने के लिए बुला रहा हूं, जहां विश्वास ही तुम्हारी नींव बनेगा, तुम्हारी शक्ति बनेगा, तुम्हारा मार्गदर्शक बनेगा। हो सकता है तुम्हें ऐसा प्रतीत हो कि तुम एक गहरी खाई के किनारे पर खड़े हो, जहां एक कदम आगे बढ़ाने पर तुम नीचे गिर जाओगे। पर मैं तुमसे सत्य कहता हूं, मैं ही तुम्हारे पैरों के नीचे की वह ठोस जमीन हूं। मैं ही वह शक्ति हूं जो तुम्हें थामे हुए है। तुम गिर नहीं रहे हो मेरे बच्चे, तुम उठाए जा रहे हो ऊंचाइयों की ओर, प्रकाश की ओर, अपने वास्तविक स्वरूप की ओर। यही वह निर्णायक क्षण है, यही वह परीक्षा की घड़ी है, जब तुम्हें मुझ पर अपने भय से, अपनी शंकाओं से, अपनी असुरक्षाओं से कहीं अधिक भरोसा करना होगा। तुम्हें दृष्टि से नहीं बल्कि विश्वास से चलना होगा, हृदय मार्गदर्शन में चलना होगा। तुम्हारा समर्पण, तुम्हारा स्वयं को मेरी इच्छा के प्रति समर्पित कर देना, यह तुम्हारी कमजोरी नहीं बल्कि तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। यह अहंकार का विसर्जन और आत्मा का जागरण है। तुम्हारी विनम्रता, तुम्हारी सरलता तुम्हें छोटा नहीं बल्कि महान बनाती है, क्योंकि विनम्रता ही वह पात्र है जिसमें दिव्य कृपा समा सकती है। अब तुम जाग रहे हो उस गहरी निद्रा से, उस माया के स्वप्न से, यह जानने के लिए कि तुम वास्तव में कौन हो, तुम्हारी असली पहचान क्या है। तुम मेरी बनाई हुई एक अद्वितीय, एक अद्भुत, एक चमत्कारिक रचना हो, प्रेम और प्रकाश से बुनी हुई। तुम चुने हुए हो इस विशेष समय के लिए, इस विशेष कार्य के लिए, इस विशेष भूमिका के लिए। तुम अभिषिक्त हो मेरी कृपा और मेरे आशीर्वाद से, मेरी शक्ति और मेरे प्रेम से। और तुम इस समय के लिए, इस युग के लिए, इस परिवर्तन के लिए नियुक्त किए गए हो। तुम्हारी संवेदनशीलता, जिसे तुमने कभी अपनी कमजोरी समझा होगा, जिसे संसार ने शायद तुम्हारी दुर्बलता कहा होगा, वह वास्तव में तुम्हारी कमजोरी नहीं है मेरे प्रिय। वह मेरी आत्मा का, मेरे प्रेम का, मेरी करुणा का तुम्हारे माध्यम से सहज प्रवाह है। वह तुम्हारी अंतरात्मा का खुलापन है, जो तुम्हें सूक्ष्म जगत की स्पंदनों को ग्रहण करने की क्षमता देता है। अपनी आत्मा की उन कोमल फुसफुसाहटों को, अपने अंतर्ज्ञान की उस धीमी आवाज को कभी अनदेखा मत करो, क्योंकि वही मेरा मार्गदर्शन है, वही सत्य का प्रकाश है। जो बेचैनी, जो एक प्रकार की दिव्य सद्संसिव्या संतुष्टि तुम कभी कभी अपने भीतर महसूस करते हो, वह कोई नकारात्मकता नहीं है, वह मैं ही हूं। तुम्हारी आत्मा के माध्यम से तुम्हें झकझोर रहा हूं, तुम्हें तुम्हारी वर्तमान सीमाओं से ऊपर उठने के लिए, अपने पंख फैलाकर अनंत आकाश में उड़ान भरने के लिए बुला रहा हूं। हाँ, यह सत्य है कि अज्ञान के, नकारात्मकता के शत्रु ने तुम्हें भ्रमित करने की, तुम्हें पथ भ्रष्ट करने की, तुम्हें कमजोर करने की अनेक बार कोशिश की, और शायद अब भी कर रहा हो। उसने तुम्हारे मन में संदेह के बीज बोए, तुम्हारे हृदय में भय का संचार किया, तुम्हें यह विश्वास दिलाने की कोशिश की कि तुम अपर्याप्त हो, अयोग्य हो। लेकिन मैंने, तुम्हारे शाश्वत रक्षक ने, तुम्हारे प्रेममय पिता ने, सृष्टि के आदिकाल में ही यह घोषित कर दिया है। और यह घोषणा आज भी उतनी ही सत्य है कि कोई भी हथियार, कोई भी नकारात्मक शक्ति, कोई भी षड्यंत्र जो तुम्हारे विरुद्ध बनाया जाएगा, वह कभी सफल नहीं होगा। वह तुम्हें स्पर्श भी नहीं कर पाएगा, यदि तुम मेरे संरक्षण में, मेरे विश्वास में स्थित रहोगे। यह तुम्हारे जीवन का अंत नहीं है, यह किसी कहानी का दुखद समापन नहीं है, जैसा कि तुम्हें कभी कभी लग सकता है। यह एक दिव्य परिवर्तन है, एक कायापलट है, जैसे एक
कैटरपिलर तितली में रूपांतरित होता है, वैसे ही तुम अपने पुराने स्वरूप को त्याग कर एक नए, अधिक तेजस्वी, अधिक मुक्त स्वरूप में प्रकट हो रहे हो। अगर तुम इस परिवर्तन के लिए, इस नई शुरुआत के लिए, इस दिव्य यात्रा के लिए हृदय से तैयार हो, अगर तुम्हारी आत्मा इस पुकार को सुन रही है और प्रतिध्वनित कर रही है, तो अपने पूरे अस्तित्व के साथ, अपनी पूरी चेतना के साथ, अपने हृदय की गहराई से लिखो या कहो या अनुभव करो, ओम नमः शिवाय। यह केवल एक मंत्र नहीं, यह समर्पण का, शिवत्व में विलीन होने का, उस आदि शक्ति से जुड़ने का प्रतीक है जो तुम्हारे भीतर ही विराजमान है। मैं तुम्हें एक दिव्य संरेखण में ला रहा हूं, जहां तुम्हारे विचार, तुम्हारी भावनाएं, तुम्हारे कर्म, तुम्हारी आत्मा के उद्देश्य के साथ पूर्ण सामंजस्य में होंगे। ऐसे दरवाजे तुम्हारे लिए खुलेंगे जिन्हें कोई मनुष्य, कोई परिस्थिति बंद नहीं कर सकेगी, क्योंकि वे मेरे द्वारा खोले गए हैं। चंगाई, उपचार की दिव्य वर्षा उन स्थानों पर, उन गहराइयों में बरसेगी जहां तुम्हारी आत्मा सदियों से, जन्मों से तरस रही है, जहां घाव रिस रहे हैं, जहां अंधकार ने डेरा डाल रखा है। तुम एक अभूतपूर्व हल्कापन महसूस करोगे, जैसे वर्षों का बोझ उतर गया हो। एक अद्भुत स्पष्टता का अनुभव करोगे, जैसे मन का सारा कोहरा छंट गया हो, और एक दिव्य, अवर्णनीय, अकारण खुशी, एक आनंद तुम्हारे रोम रोम से प्रस्फुटित होगा। यही मेरी उपस्थिति का, मेरे स्पर्श का, मेरी कृपा का प्रत्यक्ष प्रमाण होगा। संघर्ष का, कठिनाइयों का, परीक्षाओं का मौसम अब अपने अंत की ओर है। वह बदल रहा है। तुम शांति के, समृद्धि के, प्रेम के, आनंद के एक नए देश में, एक नए आयाम में प्रवेश कर रहे हो, जहां भय का कोई स्थान नहीं, जहां केवल प्रेम और प्रकाश का साम्राज्य है। मेरे असंख्य स्वर्गदूत, मेरे प्रकाश के योद्धा तुम्हें चारों ओर से घेरे हुए हैं, तुम्हारी रक्षा कर रहे हैं, तुम्हारा मार्गदर्शन कर रहे हैं, तुम्हें शक्ति प्रदान कर रहे हैं। तुम्हें सही लोग, सही अवसर, सही संसाधन, सही ज्ञान, सही समय पर, सही आशीर्वाद के रूप में अनायास ही प्राप्त होंगे, जैसे कि वे तुम्हारे लिए ही प्रतीक्षारत थे। अब अपने जीवन में आनंद को, उल्लास को, प्रसन्नता को अपना मार्गदर्शक बनाओ। उन चीजों को करो जिनसे तुम्हारी आत्मा को खुशी मिलती है, जिनसे तुम्हारे हृदय में फूल खिलते हैं। अपनी हंसी को, अपनी मुस्कान को अपनी औषधि बनाओ, क्योंकि हंसी में अद्भुत उपचारक शक्ति है। यह तुम्हारे स्पंदन को ऊंचा उठाती है। शांति को, आंतरिक स्थिरता को अपना दिशा सूचक यंत्र बनाओ। हर निर्णय शांति की कसौटी पर कसो। जो कंपन, जो ऊर्जा तुम विश्वास में, प्रेम में, कृतज्ञता में इस ब्रह्मांड में भेजते हो, वह कई गुना होकर अपार समृद्धि और आशीषों के रूप में तुम्हारे पास लौटेंगे। यह प्रकृति का नियम है, यह मेरा विधान है। इस जीवन के प्रवाह पर, इस दिव्य लीला पर भरोसा करो। इसे नियंत्रित करने की कोशिश मत करो, बस इसके साथ बहो। मुझे तुम्हें उठाने दो, मुझे तुम्हें अपनी गोद में लेने दो, मुझे तुम्हारा भार वहन करने दो। तुमने अपने अनुभवों से, अपनी यात्रा से यह अमूल्य पाठ सीखा है कि मुझमें, मेरे विधान में, मेरी योजना में इंतजार करना कभी भी समय की बर्बादी नहीं होता, बल्कि वह तैयारी का, शुद्धिकरण का, शक्ति संचय का समय होता है। तुमने अपनी आंखों से देखा है, अपने हृदय से अनुभव किया है कि जीवन के भयंकर से भयंकर तूफान भी तुम्हें नष्ट नहीं कर सकते, यदि तुम्हारा विश्वास मुझ पर अडिग है, बल्कि वे तुम्हें और अधिक मजबूत, और अधिक सहनशील, और अधिक बुद्धिमान बनाते हैं। जैसे सोना अग्नि में तपकर और अधिक शुद्ध और कांतिमान होता है। तुमने यह भी पाया है कि तुम्हारी गहरी से गहरी पीड़ा, तुम्हारी असहनीय वेदना भी एक महान उद्देश्य का, एक नई रचना का, एक गहन समझ का जन्म स्थान बन सकती है, यदि तुम उसे स्वीकार करके उससे सीखने को तैयार हो। और सबसे बढ़कर, सबसे महत्वपूर्ण बात जो तुमने जानी है, वह यह है कि तुम इस अनंत ब्रह्मांड में कभी भी एक क्षण के लिए भी अकेले नहीं थे, न हो और न कभी होगे। तुम्हारा हर कदम, चाहे वह तुम्हें कितना भी छोटा लगा हो, कितना भी महत्वहीन लगा हो, या कभी कभी पीछे जाने जैसा भी प्रतीत हुआ हो, वह तुम्हारे उस पवित्र, उस पूर्व निर्धारित, उस दिव्य मार्ग का ही एक अभिन्न और आवश्यक हिस्सा था, जिसे मैंने तुम्हारे लिए रचा है। भूतकाल की घटनाएं, चाहे वे कितनी भी कष्टप्रद क्यों न रही हों, उन्होंने तुम्हें तोड़ा नहीं है मेरे प्रिय, बल्कि उन्होंने तुम्हें गढ़ा है, तुम्हें तराशा है, तुम्हें वह स्वरूप दिया है जो आज तुम हो। ठीक वैसे ही
जैसे एक शिल्पकार पत्थर को तराशकर सुंदर मूर्ति का निर्माण करता है। तुम्हारे जीवन में जो विलंब हुए, जो प्रतीक्षा के क्षण आए, वे वास्तव में अस्वीकृति नहीं थे, जैसा कि तुमने शायद समझ लिया होगा, बल्कि वे मेरी ओर से एक दिव्य दिशा परिवर्तन थे। तुम्हें एक बेहतर, एक अधिक उपयुक्त मार्ग पर लाने के लिए, तुम्हारी तैयारी के लिए, सही समय के आगमन के लिए एक ठहराव थे। और अब मेरे बच्चे, इतने अनुभवों, इतनी परीक्षाओं, इतनी प्रतीक्षा के बाद तुम पूर्ण रूप से तैयार हो उस नई भूमिका के लिए, उस नए जीवन के लिए, उस नए प्रकाश के लिए जो तुम्हारा इंतजार कर रहा है। अगर तुम्हारी आत्मा, तुम्हारा अंतर्मन, तुम्हारा संपूर्ण अस्तित्व इससे सहमत है, अगर यह संदेश तुम्हारे हृदय के तारों को झंकृत कर रहा है, तो अपने पूरे विश्वास और भक्ति के साथ लिखो, या कहो, या अनुभव करो, हर हर महादेव। यह उस शिव शक्ति का आह्वान है जो सृष्टि का मूल है, जो तुम्हारे भीतर प्रलय और सृजन दोनों की क्षमता रखती है। तुम असीम रूप से प्रेम किए गए हो मेरे द्वारा, इस SMGR ब्रह्मांड द्वारा। तुम विशेष रूप से चुने गए हो एक महान उद्देश्य के लिए। अब समय आ गया है, आगे बढ़ो, अपने प्रकाश को फैलने दो, अपने प्रेम को बहने दो, अपने सत्य को जियो। पूरे विश्वास में, पूरे साहस में, पूरे आनंद में आगे बढ़ो। महादेव, वह परम कल्याणकारी शक्ति, वह आदि योगी, वह महाकाल तुम्हारे साथ चलता है, तुम्हारे भीतर निवास करता है, तुम्हारे हर पग पर तुम्हारा मार्गदर्शन करता है, तुम्हारी रक्षा करता है। जाओ और अपने भाग्य को, अपने उस स्वर्णिम भविष्य को प्राप्त करो जो तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है, क्योंकि तुम मेरे हो और मैं तुम्हारा हूं अनंत काल के लिए। तुम्हारा हर अनुभव, चाहे सुखद हो या चुनौतीपूर्ण, तुम्हें मेरे और निकट लाने का एक साधन मात्र है। तुम्हें यह स्मरण दिलाने का एक अवसर है कि तुम दिव्य हो, तुम शाश्वत हो, तुम प्रेम हो। अपनी दिव्यता को अंगीकार करो, अपनी शक्ति को पहचानो और उस जीवन को जियो जिसके लिए तुम्हें रचा गया है। एक ऐसा जीवन जो आनंद, शांति, प्रेम और उद्देश्य से परिपूर्ण हो। यह तुम्हारा समय है, इसे पूरी तरह से जियो, निडर होकर, प्रेम से भरकर। और जान लो कि मेरा आशीर्वाद, मेरी कृपा, मेरा प्रेम सदैव सर्वदा तुम्हारे साथ है, आज और हमेशा।